हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही ज़रूरी वीडियो है हर उस मसीह व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आज से पहले आपको नहीं पता था। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे चर्च हैं, बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं उठ खड़ी हो रही हैं जो कि बाइबल की शिक्षा से हटकर शिक्षाएं दे रही हैं। आज के समय में ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे प्रेरित लोग ऐसे उठ खड़े हो रहे हैं जो अपने मन मुताबिक कलीसिया को शिक्षा दे रहे हैं। बाइबल के अनुसार शिक्षा नहीं दे रहे, परंतु अपने मन मुताबिक लोगों को सिखा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, किसी भविष्यवक्ता या किसी प्रेरित से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं वो बिल्कुल बाइबल के खिलाफ है। इसीलिए मैंने आज से पहले अपने बहुत सारे वीडियो में इस बात को उठाया था। आज भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक चेतावनी देकर सचेत करना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि यदि आप इन शिक्षाओं में फंस जाएंगे तो आप भी उन लोगों के साथ साथ किसी और दिशा में चले जाएंगे जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। मेरे प्रियो, याद रखिए, आज के समय कलीसियाओं के अंदर बहुत सारी शिक्षाएं उठ खड़ी हुई हैं। बहुत सारे भाई बहन मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, अलग अलग चर्चों में अलग अलग तरीके की शिक्षाएं होती हैं, हम कैसे पहचाने कि कौन सा चर्च प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार है, कौन सा चर्च यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बड़े डिटेल में बताना चाहता हूं एक ऐसी शिक्षा के बारे में जो कि आज के समय में अधिकतर चर्चों में इस शिक्षा को सिखाया जाता है। तो आप इस शिक्षा से कैसे बच सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को इन सारे बातों से अलग करके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और वो शिक्षा कौन सी है? वो शिक्षा है आज के समय में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। जी हाँ, बहुतायत की आशीष का जो एक सुसमाचार का प्रचार आजकल कलीसियाओं में किया जा रहा है, आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। समृद्धि का सुसमाचार, यानी कि आजकल बहुत सारे चर्चों के अंदर यह सिखाया जाता है कि यीशु मसीह आशीष देने वाला व्यक्ति है, यीशु मसीह धन देगा, यीशु मसीह संसार की हर एक आशीष देने वाला है। इस तरह से संसारिक भौतिक चीजों की जरूरतें हैं, उसके लिए आप यीशु मसीह के पास आओ। तो ऐसी शिक्षाओं से आपको बचना है। देखिए, एक बात तो सच है, प्रभु यीशु मसीह आपको संसारिक बातों में भी धनी बनाते हैं, आशीष देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि यीशु मसीह आपको आशीष नहीं देगा। जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपको दे दिया, क्या वो संसारिक बातों में आपको आशीष नहीं देगा? बिल्कुल देगा। लेकिन जब ये सिर्फ आशीष वाली बातें ही कलीसिया के अंदर रह जाती हैं, उद्धार की बातें नहीं होती है, तब जाकर कलीसिया में गड़बड़ी होने लगती है कि सब कुछ अगर आशीष ही है और उद्धार की बातें वहां पर नहीं है, तो फिर ये कलीसिया के लिए बहुत ही डेंजर है, बहुत ही खतरनाक होने वाली है। आज के समय में यह शिक्षा बहुत ज्यादा फैलती जा रही है और इस शिक्षा के जड़ आजकल मजबूत हो रहा है और अलग अलग कलीसिया में, अधिकतर कलीसियाओं में समृद्धि का सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ वचन दिखाकर मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्या सच में जो शिक्षा आजकल कलीसियाओं में दिया जा रहा है, जो कि ये झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं या जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपोस्टल कहते हैं, ये इवेंजलिस्ट कहते हैं, ये जो इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, ये किस हद तक बाइबल के अनुसार सही है कि नहीं है, इस बात को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस चर्च में जाते हैं, जिस कलीसिया में जाते हैं, वहां पर भी इस तरह की शिक्षा दी जाती होगी। अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों तक भी यह बात पहुंच सके कि आज के समय में ऐसी झूठी शिक्षाओं से हमें कैसे बचना है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया, आज मैं बात करने वाला हूं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के ऊपर। जी हां दोस्तों, समृद्धि की सुसमाचार के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। बहुत सारे चर्चों में आजकल ये शिक्षा फैलती जा रही है, बहुत सारे कलीसियाओं में ये बातें सिखाई जाती हैं कि यीशु मसीह, आप यीशु मसीह के पास जब आएंगे वो आपको सुख देंगे, शांति देंगे, धन देंगे, पैसा देंगे, आपको अमीर बना देंगे, आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा, आपकी हर एक प्रॉब्लम्स का छुटकारा यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में होगा। और ऐसी ही शिक्षा दी जा रही है, इसके अलावा और कुछ आपको नहीं बताया जाता है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता
चाहता हूं। यीशु मसीह आशीष देते हैं, यीशु मसीह धन देते हैं, जीवन जीने के लिए हर एक जरूरतों की चीजों को आपको देते हैं। लेकिन जब ये चीजें सिर्फ कलीसिया के अंदर यही चीजें रह जाती हैं कि धन, संपत्ति, पैसा, और आप गुनाह करके आओ, माफी मांगो, आपको क्षमा मिल जाएगा, आप बार बार गुनाह करके आओगे तब भी आपको क्षमा मिल जाएगा, इस तरह की शिक्षा जब कलीसिया में जड़ पकड़ने लगती है तब ये कलीसिया के लिए बहुत डेंजर हो जाता है, बहुत ही खतरनाक बात हो जाती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इस संसार में केवल धन दौलत देने के लिए नहीं आए थे। आखिर यीशु मसीह संसार में आए क्यों थे? यीशु मसीह के सुसमाचार का मेन मकसद क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर हम एक वचन पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23 आयत, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रभु का वचन कहता है कि सबने पाप किया है, जितने मानव जाति हैं, जितने इस पृथ्वी पर मानव इंसान हैं, उन सबने पाप किया है और इसीलिए वो क्या है? परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो पापी लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। यीशु मसीह का संसार में आने का कारण क्या था? पापियों को बचाना। लेकिन आज के समय में बहुत सारे चर्च आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर पाप से छुटकारे के लिए कोई बात नहीं की जाती है, जहां का पास्टर आपको यह नहीं बताएगा कि जाकर मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, अपने पापों से अपने मन को फिरा लो, यीशु मसीह के आने से पहले खुद को पवित्र कर लो, नहीं तो यीशु मसीह के आगमन पर आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, आपकी आत्मा का उद्धार नहीं होगा। ऐसी शिक्षा बहुत कम चर्चों में दी जाती है। लेकिन कैसी शिक्षाएं दी जा रही है? आप यीशु के पास आइए, आपको धन मिलेगा, अगर आप गरीब हो आप अमीर बन जाओगे, अगर आपके पास किसी कर्जे में डबे हो तो परमेश्वर आपको इतना पैसा दे देगा कि आप दूसरों को ब्याज पे पैसा दे पाओगे। इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। प्रभु यीशु मसीह जरूर आपके जीवन में धन दौलत देते हैं, पैसा देते हैं ताकि आपकी घर गृहस्थी अच्छे से चले, लेकिन यह नहीं है कि यीशु मसीह का सुसमाचार ही इसी पर टिका है या यीशु मसीह का सुसमाचार का जो बुनियाद है वो इस सांसारिक जरूरतों पर टिका हुआ, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि सबसे पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन आज के समय में ऐसी शिक्षाएं फैलती जा रही हैं कि यीशु मसीह सिर्फ धन दौलत देने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं, चंगाई देने वाले हैं, छुटकारा देने वाले हैं, लेकिन आत्मा के उद्धार के बारे में बहुत कम बात किया जाता है। मेरे प्रिय याद रखिए, यीशु मसीह के वचन में या यीशु मसीह ने कभी भी यह नहीं कहा है कि तुम मेरे पास आओगे, मुझ पर विश्वास करोगे, तुम्हारे जीवन में हर चीज, धन दौलत, पैसा सब कुछ आ जाएगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, तुम इस संसार की सारी वस्तुओं को अपने जीवन में आशीष के रूप में प्राप्त करोगे। ऐसी शिक्षा यीशु मसीह ने कभी नहीं दी और ना ही वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा है। अगर एक वचन में आपके लिए और पढ़ूं, मत्ती 11 अध्याय के 28 आयत, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहीं पर भी यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें धन दौलत दूंगा। यह बात यीशु मसीह नहीं कहते। यीशु मसीह कहते मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह अपने पास क्यों बुलाता है? क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि जो मनुष्य है उसकी आत्मा जो है मरी हुई आत्मा है, गुलामी की अवस्था में है, शैतान की गुलामी की अवस्था में। जब वो यीशु मसीह के पास आएगा तब उसके आत्मा को यीशु मसीह क्या विश्राम देंगे। आपको स्वर्ग में एक ऐसा जगह दिया जाएगा जहां पर कोई भी दुख और मुसीबत नहीं होगी। इस पृथ्वी पर रहते समय भी आपके अंदर एक शांति होगी, आपको स्वर्ग जाने के लिए एक मार्ग मिलेगा, यानी कि संसार में भी आपको दुखों से एक विश्राम मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह कहीं पर भी ये नहीं कहते मेरे पास आते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप कुछ भी करोगे आपको शैतान कुछ भी हरा नहीं सकता। इस तरह से नहीं कहता। यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, आज के समय में जब कलीसिया में लोग जाते हैं तो ये सोचकर जाते हैं कि हमारे सारी बीमारी दूर हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, हम गरीब नहीं रहेंगे, अब हम अमीर बन जाएंगे, हमारे कर्जे मुसीबत सब दूर हो जाएंगे, और ऐसा सोचकर वो चर्च में जाते हैं। और वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो यीशु मसीह के सेवक अपने आप को कहते हैं वो लोग ऐसी ही शिक्षा का प्रचार करते हैं। जब वो सुसमाचार बांटते हैं तो वो यीशु मसीह को ऐसे करके दिखाते हैं जैसे यीशु मसीह संसार के धन दौलत देने के लिए ही संसार में आए हैं, जबकि बाइबल के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह संसार में क्यों आए हैं उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार की किताब पढ़ते हैं और उसके 19 अध्याय के 10 आयत को पढ़ेंगे तो देखिए यहां पर यीशु मसीह क्यों आए उसके बारे में लिखा है
क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्यों आया है यीशु मसीह? यीशु मसीह संसार में खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और खोया हुआ व्यक्ति कौन है? हर वो व्यक्ति जो संसारिक बातों में जीता है, जिसने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना, वो खोया हुआ है। आदम से लेकर अब तक जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, वो कौन है? खोए हुए लोग हैं। और उन खोए हुए लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करने यीशु मसीह आए हैं। तो यीशु मसीह का मेन मकसद इस संसार में क्या था? उद्धार करना। तो आज के समय में सुसमाचार क्या होना चाहिए? उद्धार की बातों का सुसमाचार होना चाहिए। एक मनुष्य के पाप से मन फिराने के बारे में जब बताया जाता है और यह बताया जाता है कि यीशु के सिवा कोई दूसरा नहीं है जो आपके पाप क्षमा कर सके, या यीशु के सिवा कोई दूसरा नहीं है जो आपको स्वर्ग ले जा सके, वही है जो आने वाला है और वही है जो हमेशा रहेगा, इस बात के बारे में जब बताया जाता है, यही सुसमाचार है। लेकिन आज के समय में बड़ी दुख की बात है कि बहुत सारे कलीसियाओं में यह सुसमाचार नहीं सुनाया जाता, परंतु यह सुसमाचार सुनाया जाता है कि कैसे तुम अमीर बनोगे, कैसे तुम्हें पैसा मिलेगा, कैसे तुम्हें धन दौलत मिलेगा। और जब एक व्यक्ति इस लालच में आकर कलीसिया में जाता है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, और उसके बाद कुछ दिन तो उसके जीवन में ठीक ठाक रहता है, सब कुछ उसके जीवन में अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे यीशु मसीह के साथ चलने के कारण उसके जीवन में मुसीबतें बढ़ जाती हैं, तब वो यीशु मसीह को छोड़कर वापस अपने उसी जीवन में चला जाता जहां से वो आया था। इससे हुआ क्या? किसी दूसरे के लिए वो ठोकर का कारण बना। और क्यों बना? क्योंकि जो काम यीशु मसीह के वचन के अनुसार कलीसिया को करना चाहिए था, कलीसिया ने वो काम नहीं किया। परंतु कलीसिया ने क्या काम किया? यीशु मसीह के वचन का प्रचार गलत तरीके से करके, यीशु मसीह के बारे में गलत तरीके से बताकर, लोगों को एक लालच देकर यीशु मसीह में लेके आए, और जब उनके लालच के अनुसार उनके जीवन में काम नहीं हुआ, वो यीशु को छोड़कर वापस चले गए। यही कारण है कि आज के समय में बहुत सारी कलीसियाओं में सुसमाचार का जो प्रचार है वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल यानी कि समृद्धि का सुसमाचार का प्रचार बन गया है। यीशु मसीह के मन फिराव का सुसमाचार नहीं बन रहा है, पाप से मन फिराव का सुसमाचार नहीं बना है। यह ऐसा सुसमाचार कि आओ और तुम अमीर हो जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे। मेरे प्रियो, ऐसी गलत शिक्षाओं से आप बचें, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ें, दूसरा तिमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 12 आयत में देखिए क्या लिखा है। यहां पर साफ रीति से लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। जी हां दोस्तों, यीशु मसीह पर जो विश्वास करने वाला है, जो अपने जीवन को पवित्रता में चलाना चाहता है, वो जरूरी है कि वो सताए जाएंगे। शैतान के द्वारा वो परीक्षा में पड़ेंगे, सांसारिक परीक्षा में पड़ेंगे, उनके जीवन में मुसीबतें आएंगी ही आएंगी। यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति दुखी जीवन जिएगा ही जिएगा संसार में रहते समय। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण करके आता है, उसके जीवन में दुख मुसीबतें आती तो जरूर हैं, लेकिन उसके आत्मा का उद्धार होता है। जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, वो आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास इसलिए करते हैं कि वो आपको सांसारिक रूप से धनी बनाएगा, आपके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगी, आप कभी परीक्षा में नहीं पड़ोगे, तो आज आपको सावधान होने की जरूरत है। आज आपको ऐसी कलीसियाओं से दूर रहने की जरूरत है जहां पर यह शिक्षा दी जाती है कि तुम यीशु के पास आओ तो तुम्हारे जीवन से हर मुसीबत दूर हो जाएगी, हर परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे प्रियो, इस संसार में यीशु मसीह आए थे, और वो इसलिए आए थे ताकि लोगों के उद्धार कर सके, लोगों को सच्चाई का मार्ग बता सके, लोगों को उनके पाप से उनका छुटकारा दे सके, बलिदान होने के लिए आए थे। लेकिन आज के समय यीशु मसीह को, उस बलिदान को कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने आशीषों के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए, संसारिक भौतिक चीजों के लिए उस सुसमाचार को बदल डाला और अपने ही नए सुसमाचार को यीशु मसीह के वचन के साथ मिलाकर प्रचार करने लगे। उसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, यानी कि समृद्धि का सुसमाचार, कि यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वो धनी बन जाएगा, वो अमीर बन जाएगा, उसके जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। मेरे प्रियो, बार बार मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये गॉस्पल, ये सुसमाचार, जो समृद्धि का सुसमाचार है, कितना खतरनाक है उसके लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अगर आप भी ऐसे चीजों में इन्वॉल्व हैं, अगर आप ऐसी कलीसियाओं
से जुड़े हुए हैं, जहां पर आशीष के बातें की जाती है, वहां पर कहीं पाप के क्षमा की बात नहीं की जाती, वहां पर पाप से अंगीकार करने के बारे में नहीं बताया जाता है। आपको यह नहीं बताया जाता है कि आप अपने पाप से मन फिरा लो, दोबारा पाप मत करना। पाप से परे रहने की चेतावनी अगर नहीं दी जा रही है, आप समझ जाइए कि आप जिस कलीसिया में जाते हैं वो कलीसिया वचन के अनुसार नहीं है, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने पाप से परे रहने की शिक्षा दी, यीशु मसीह के चेलों ने भी पाप से परे रहने की शिक्षा दी, और जितने भी लोग यीशु पर विश्वास करने वाले अच्छे दास लोग आए प्रभु के, उन सब ने पाप से परे रहने की चेतावनी दी। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन शिक्षाओं को नहीं देते, परंतु अपने ही मन मुताबिक एक अलग शिक्षा को दे रहे। मेरे प्रियो, यह अंत का समय चल रहा है और वचन बताता है अंत के समय में बहुत सारे झूठे लोग उठ खड़े होंगे जो यीशु मसीह का नाम ले लेकर अलग अलग कामों को करेंगे जो बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। परखना हमें है, परखना आपको है। बाइबल के अनुसार देखिए, आज जो मैंने आपको वचन बताया, इन वचनों के अनुसार देखिए, क्या सच में यीशु मसीह का सुसमाचार यह है जो आज अधिकतर कलीसियों में किया जा रहा है? मेरे प्रियो, आज आपको समझना होगा वचन के अनुसार। यदि आज के समय में अपने आप को नहीं परखेंगे तो याद रखिए, यीशु मसीह के आगमन पर आप गिड़गिड़ाते रह जाएंगे, आप उसके संग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। अगर उसके संग स्वर्ग में जाना है, अपने जीवन को पवित्र कीजिए और गलत शिक्षाओं से अलग हटिए, क्योंकि बाइबल आपके हाथ में दिया गया। पढ़िए, बाइबल के अनुसार जांचिए कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि यीशु का आगमन निकट है और उसके आगमन पर वही उसके संग जाएगा जो उसके बाइबल के अनुसार, उसके वचन के अनुसार करेक्ट होगा।